प्रॉपर्टी का 80% आपके ही नाम पर रहेगा। ये सब कुछ मेरा तब तक नहीं होगा जब तक मनोरमा जी जिंदा है। माँ को मारने का प्लान बना रहा है। ये तो मैं पहले से जानता था कि तू माँ के प्यार का फायदा उठा रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है, पर तू इतना गंदा सोचेगा उनके बारे में, मैंने ये नहीं सोचा था। यार तूने सोच ही लिया है तो एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं तुझे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में एक क्लॉज है, भगवान ना करे माँ अगर इस दुनिया में ना रहे या उनकी डेथ अननेचुरल लगे, 1% शक हुआ ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में, खाली। तो मेरे भाई इस गुस्से को है ना थोड़ा ठंडा कर ले और माँ को प्यार से जीत, वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, माँ को इतनी सी भी खरोच आई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उनकी आंखों में तेरी वजह से आंसू आए, तेरी वजह से कुछ भी गलत हुआ, उन्हें तकलीफ पहुंची तो तुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। कुछ भी हादसा, एक्सीडेंट या तेरी वजह से कुछ भी गलत हुआ उनके साथ तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। क्लियर? तू क्या मुझे बर्बाद करेगा? मैं खुद तेरी बर्बादी बनके तेरे घर में आया हूं, अभिमन्यु पांडे। नियति, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है नियति कि तुम मेरी हो। मैं अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर पाता, फिर भी तुम मेरी हर अनकही बात को समझ जाती हो नियति।
क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ किस्मत कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का। मेरे लिए प्यार का मतलब तुम हो नियति, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करते हुए अपनी लाइफ बिताना चाहता हूं, और मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाना चाहता हूं। महीने बीत गए, तुम रोज यहाँ आके खड़ी हो जाती हो और तुमको समझ में काहे नहीं आता कि तुम्हारा एक गंदा और स्वार्थी सच जानने के बाद हम में से कोई तुम्हारी शकल तक नहीं देखना चाहता। तुम
तुमने जायदाद तो अपने नाम करा ली, लेकिन इस परिवार का प्यार, साथ, स्नेह सब खो दिया तुमने। कल 30 लाख चाहिए। अपने आप दोगी या भीख मंगवाओगी? नहीं, अगर भीख मंगवाओगी तो प्रेफरेंस बता दो। हाथ जोड़ के मांगो, पैर पड़ के मांगो, या फिर मंदिर में मनोरमा जी की आरती गा के मांगो। कैसी बातें कर रहे हो? कितनी बार कहा है तुमसे, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। मैं आज ही दे दूंगी बेटा। लेकिन हमेशा मांगना तो आपसे ही पड़ता है। कोई बात नहीं। मुन्ना के पापा, प्रसाद लीजिए। सुनिए, मैं जानती हूं कि मैं माफी मांगने लायक नहीं रही, लेकिन एक बार मुझे माफ करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूं कि आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, इस घर को, इस परिवार को संभालने की, उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। नहीं मनोरमा, नहीं। तुम अपनी बातों से अभिमन्यु को बहला फुसला सकती हो, लेकिन गजेंद्र पांडे दोबारा वो गलती नहीं करेगा। जिस जायदाद पर तुमने और तुम्हारे बेटे ने अपना हक जताया हुआ है ना, वो मेरे खून पसीने की कमाई से बनी है, और उस पर सिर्फ मेरे बेटे अभिमन्यु का हक है, और ये हक मैं उसे वापस दिलवा कर रहूंगा मनोरमा। तुम्हारा गुजारा इस घर में बस तब तक ही है जब तक अभिमन्यु के सामने तुम्हारी इस चालाकी, इस ढोंग के पीछे छुपा असली रूप नहीं आ जाता। एक बार अभिमन्यु ने तुमसे मुंह मोड़ लिया ना, तो मैं तुम दोनों मां बेटे को इस घर में तो क्या, पूरे यूपी में रहने तक नहीं दूंगा। गज्जू बेटा, नाश्ता लग गया है, जल्दी से आजा। आज तेरी पसंद के पराठे बने हैं। अम्मा, मुन्ना को तो अंगद ने सुबह सुबह काम पे भेज दिया है। नौकर बना के रख दिया हमारे मुन्ना को। ये मनोरमा का बेटा किसी पनौती से कम नहीं है। नियति, अरे क्या हुआ बेटा? संभालो उसे। जी नियति, बेटा बेटा क्या हुआ? संभालना जी। संभल के, संभल के। आराम से। देवी, तुम यहीं से बैठा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बैठो बैठो। मैं ठीक हूँ। वो कल से थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे और सुबह वॉमिटिंग हुई है। मेरे ख्याल से इंडाइजेशन या एसिडिटी है। अच्छा रुको, मैं इसकी दवा मंगवा देता हूँ। अरे दवा नहीं, ढोल वाले को बुलाओ, ढोल वाले को। क्या मजाक कर रहे हो इस समय? अरे हम ठीक कह रहे हैं। इस घर में हमारे मुन्ना का मुन्ना आने वाला है। अरे अम्मा, तुम कोई डॉक्टर थोड़ी हो, तुम्हें कैसे पता? जा, जिस डॉक्टर को बुलवाना है ना बुलवा ले, वो भी वही कहेगा जो हम कह रहे हैं।
मेरा मुन्ना पापा बनने वाला है। मैं दादी बनने वाली हूँ। दिनकर, तैयारियां शुरू कर दे। नए मुन्ना के आने की खुशी में तू ना मुझे सबसे पहले शॉपिंग के लिए लेकर चल। मैं अपने आने वाले पोते के लिए खिलौनों का ढेर लगा दूंगा। हाँ जीजा जी, और मैं ना उससे क्रिकेटर बनाऊंगा, और वो हमारा मुन्ना आईपीएल तक नहीं, वर्ल्ड कप तक खेलेगा। अरे अरे, एक मिनट, आप लोग क्या लड़का लड़का कर रहे हैं? जीजा जी, जरूरी थोड़ी ना कि मुन्ना ही आए, मुन्नी भी तो आ सकती है। अरे भाई, तो हमने कब मना किया? भाई पोता हो या पोती, मुझे तो सिर्फ दादा बनने में इंटरेस्ट है। यार, ये अभिमन्यु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दिनू, वो अंगद ने किसी काम से मुन्ना को बाहर भेजा है। तुम्हारे उस नाजायज बेटे ने इस घर के मालिक को नौकर बना दिया है, और वो बेचारा अभिमन्यु तुमसे किए वादे को निभाने के चक्कर में उसका सारा काम कर देता है, और तुम बस यूं खड़ी तमाशा। मिस्टर गज्जू पांडे, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, नियति इज प्रेग्नेंट। सच? सच? यस। अरे हम तो पहले ही कहे थे। गज्जू, रूपा, दिनकर हम पर दादी बनने वाले हैं। हे दुर्गा मैया, तेरा लाख लाख धन्यवाद। गज्जू, जल्दी से जाके राम और सुलोचना को फोन कर दे, और ये खुशखबरी दे देना, वो नाना नानी बनने वाले हैं। रूपा, देवी, जाओ जल्दी से जाके बढ़िया सा हलवा बना दो भोग के लिए। नियति, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आओ आओ मेरे साथ आओ। कहां लेकर जा रही हो मेरी बहू को? पापा, माँ किसी अच्छे काम के लिए ले जा रही होंगी। ये और कुछ अच्छा करे हो ही नहीं सकता। बेटा, मेरा दिल तुम्हारे और अभिमन्यु जितना बड़ा नहीं है। तुम दोनों भूल सकते हो इसकी घिनौनी हरकतों को, पर मैं नहीं। मैं इसे अपने परिवार की खुशियों के साथ फिर से खेलने नहीं दूंगा। पापा, आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन माँ ने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो माँ है। आज मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और पापा, मैं अभी से इस बच्चे के लिए इतना पोजेसिव फील कर रही हूँ। माँ ने जो भी अभिमन्यु के साथ किया वो गलत था, लेकिन पापा, माँ को पछतावा है, वो शर्मिंदा है उस बात के लिए। मुझे लगता है हमें माँ को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि पापा, माफी से ही हर घाव भरता है। चलिए माँ, आप कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे? ऐसे ही 30-30 लाख कर कर मैं इस परिवार को खोखला कर दूंगा, और ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मेरा हो जाएगा, जैसा कि मैं चाहता हूँ। दुर्गा मैया, मेरी बहू मेरे वंश के दिए को आगे बढ़ाने जा रही है। आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। शगुन है, अब इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसकी दादी पर है। जो कमियां मैंने मुन्ना की परवरिश में रखी थी ना बचपन में, वो सारी मैं अब इसके साथ पूरी करूंगी। इसे अपना सारा प्यार दूंगी। इस बच्चे का पूरा परिवार अभी जिंदा है। इसे प्यार देने के लिए
इसकी देखरेख करने के लिए। तुझे हमारे मुन्ना के बच्चे की परवरिश की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने बेटे की परवरिश पे ध्यान दे। खुशी के मौके पे कैसा मनहूस बन के घूर रहा है। जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि अब मैं बताऊंगा पांडे खानदान के चिराग को कि एक अनाथों जैसी जिंदगी जीना क्या होता है।